इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको 2024 के लिए इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा। अब हम शुरुआत कैसे करेंगे, हम हर एक चैप्टर के मार्क्स कितने हैं वो देखेंगे। उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो मार्च 2023 के हिसाब से आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चाहिए जो मार्च 2024 में आएंगे, मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आपका स्टडी कम टाइम में आप ज़्यादा सिलेबस कवर अप कर सकते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये 10 चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप पेन अपने पास रखिए, आप इसमें मार्क कर सकते हो और मैं आपको इतना ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा आपका फटाफट होते जाएगा। नाउ कभी भी आपको पढ़ाई करना है तो आपके पास चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स होना बहुत जरूरी है। अब मैं क्यों बताता हूँ, अक्सर बच्चे चैप्टर नंबर 10 में मार्क्स कम है, जैसे इधर 6 मार्क है तो बच्चे बोलते हैं क्या करना। ना क्वेश्चन ये है क्या इसको छोड़ना चाहिए, मैं आपको ग्रेजुअली बताऊंगा। क्योंकि आपका एग्जाम में यदि यहाँ पे ऑप्शन दिया है सपोजिटली एनी 3 आउट ऑफ 5, तो यदि आपने ये चैप्टर स्किप भी कर दिया तो आपके पास दूसरा रहता है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव उसका करके वो चैप्टर को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो चैप्टर में। नाउ शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ सबसे पहले कितने मार्क्स का है, विद ऑप्शन 10 मार्क्स का। तो अभी आपको एक चीज बताता हूं कि जो माइक्रो मैक्रो दिया है ये डेफिनेशन, और यहाँ पे इसमें आपको स्कोप जरूर करना है। ये जो स्कोप है आपका स्कोप ऑफ माइक्रो, एक्चुअली मैं आपको इस चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन करने जरूर बोलूंगा। ठीक है, नाउ जो फीचर्स आगे दिया रहेगा ना, आपको फीचर्स करने की जरूरत नहीं है, जो फीचर्स है। ठीक है, आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। माइक्रो और मैक्रो के फीचर्स जो दो क्वेश्चन जो इधर अंदर दिया है वो मत करो। क्यों? आप जो डिस्टिंग्विश के ये पॉइंट्स कर लोगे बेटा, कोई भी डिस्टिंग्विश, अब आप मार्क्स देखोगे 2 मार्क का आएगा तो कोई भी डिस्टिंग्विश आपको मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। 2 मार्क का एक है तो आप पहला मीनिंग से शुरू करो, आखिरी में एग्जाम्पल, चार्ट्स, ग्राफ्स वो कर सकते हो। सो आप ये कर लोगे तो आपका फीचर्स ऑटोमेटिक हो जाएगा और वही फीचर्स की मदद से आप इंपॉर्टेंस भी कर सकते हो। सो ये फीचर्स आप स्किप कर देना। आपको एक और चीज बता रहा हूं, आपने स्कोप का ये ड्राइंग, ये जो चार्ट है ये आपने कर लिया तो अंदर का मैटर तो आप खुद से लिख पाओगे। अब जैसे डिमांड और सप्लाई, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। ठीक है, क्यों? उसके नीड, वांट्स और डिजायर्स है। तो आपका स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, ये दो इसलिए करना चाहिए, खास करके मैं आपको इस पे अर्ज करूंगा कि जरूर करना कि द मोमेंट आपका ये एग्जाम में कहीं पे भी जैसे आंसर द फॉलोइंग में यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछा है, स्कोप आ जाता है और आपने ये चार ड्रॉ किया तो चार में से वो फुल चार दे देगा। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंस में 4-5 पॉइंट लिखे तो वो हो सकता है 4 में से 2-3 मार्क्स देवे। तो आप स्कोप जरूर से कीजिएगा और मेरा एक एडवाइस रहेगा, एग्जाम में पूछा तो एक चार्ट जरूर से ड्रॉ करना। फिर यहाँ पे मैटर आपने लिमिटेड विद एग्जांपल लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस चैप्टर में आप फीचर स्किप कर दो। अच्छा, आप बोलोगे कि आपने कम क्यों नहीं दिया? क्योंकि हो सकता है जैसे आखिरी चैप्टर 6 मार्क का है, वो पूरा का पूरा चैप्टर स्किप कर दिया, ऑब्जेक्टिव तो करना ही है, तो दैट वे आपको ये चैप्टर करना चाहिए। और स्टार्ट है तो मेरा तो मजबूत एडवाइस है, आप फीचर्स मत करो दोनों के, माइक्रो और मैक्रो के, डायरेक्ट डिस्टिंग्विश करो। स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो खास करके चार्ट के लिए करो। और 2024 में इसका आने का चांस इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इन लोगों ने इंपॉर्टेंस पूछा था। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, अब ये लोग रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है इको का। तो ये लोग 2024 में इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो के बजाय इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो पूछेंगे या तो स्कोप ऑफ माइक्रो कर देंगे लोग। ठीक है, सो मेरा एक आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप इस चैप्टर में 2024 के लिए स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो,
वापिस से इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो रिपीट लगभग नहीं करेंगे, ठीक है। और ये डिस्टिंग्विश आप जरूर से कर लेना, जिसके मदद से आपका फीचर्स भी हो जाएगा। आया समझ में? तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट फॉर 2024, स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो और डिस्टिंग्विश, ये 4 क्वेश्चन से आपका चैप्टर फिनिश होता है। नाउ यूटिलिटी एनालिसिस का एक जमाने में बहुत बड़ा दबदबा था, मतलब जैसे डिमांड इलास्टिसिटी यहाँ हाईएस्ट है तो वो हाईएस्ट रहता था। अभी रेलेवेंस कम हो गया है। 10 मार्क का मतलब आप सोचो 4-4 मार्क के 2 और 2 ऑब्जेक्टिव्स आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, इस चैप्टर की एक और खासियत है कि इसमें जो आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एजम्पशन और एक्सेप्शन कर सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें जो फीचर्स है, फीचर्स और टाइप्स में से एक 4 मार्क का आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो मेरा आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप फीचर्स और टाइप्स इसका जरूर से कर लेना। अब आगे जो है, इन लोगों ने कंसेप्ट ऑफ टोटल मार्जिनल यूटिलिटी दिया है, वो आपको यहां से करने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप, आप जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करते हो तो आपको ये रिलेशनशिप की भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं आपको ये जो क्वेश्चन है मैं आपको मार्क करके देता हूं, ये आप यहाँ पे इसको आप स्किप कर सकते हो। क्यों स्किप कर सकते हो? क्योंकि अभी आपने डिस्टिंग्विश यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे डिस्टिंग्विश का इन लोगों ने अलग से नहीं दिया है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मैं आपको, मेरे पास ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आप इसका डिस्टिंग्विश कर लोगे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे एक साथ। मैं आपको बताता हूं कौन से 4-5। सबसे पहले तो ये रहा आपका डिस्टिंग्विश, आपके सामने आ रहा है, देखो ये आ गया आपका डिस्टिंग्विश। अब ये डिस्टिंग्विश में आपका एक तो नंबर 1 डिस्टिंग्विश होगा, सिर्फ टोटल यूटिलिटी पे शॉर्ट नोट होगा, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी पे शॉर्ट नोट होगा, और इफ रिलेशनशिप पूछा तो आपको सिर्फ चार्ट करना है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये चार्ट मतलब ये शेड्यूल और कर्व करना है, ठीक है। और डिस्टिंग्विश में ही जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि टोटल यूटिलिटी ऊपर जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे जाता है, ठीक है। तो लॉजिक ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देखो अच्छा इधर दिया, आप यही कर लो तो भी चलेगा, आपको मेरा स्क्रीनशॉट नहीं लेके ये भी कर सकते हो, ठीक है। और देखो टोटल यूटिलिटी ऊपर जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, ये इसका जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट ये 0 है, इसको पॉइंट ऑफ सटाइटी बोलते हैं, ये डिप होता है तो ये नेगेटिव जाता है। सो यही रिलेशनशिप है, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या डिस्टिंग्विश भी करोगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एजम्पशन और एक्सेप्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एजम्पशन अलग से 4 मार्क का आएगा या एक्सेप्शन अलग से 4 मार्क का आएगा, तो वो आप जरूर से कीजिएगा। क्रिटिसिज्म्स और इंपॉर्टेंस ठीक ठाक है। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस 5-6 पेपर में एक आध बार पूछते हैं, इसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझना जरूरत है, आप इसमें फेंक नहीं पाओगे, आपके पास टाइम कम है, तो आप इस चैप्टर में फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और डिस्टिंग्विश टोटल और मार्जिनल करोगे तो उसमें आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, वो ऑटोमेटिक आप कर पाओगे अटेम्प्ट। सिर्फ आपको एजम्पशन और लिमिटेशंस करना है तो आपका ये चैप्टर क्लियर होता है। आप रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस स्किप भी किया तो चलेगा, आप रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी जब आप डिस्टिंग्विश करोगे तो आप ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। लेकिन आपका एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यदि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल और मार्जिनल आया तो आपको ड्राइंग जरूर करना है ग्राफ, क्योंकि ग्राफ के बिना तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है। और एक और चीज बताता हूँ, अब महाराष्ट्र बोर्ड ने ये ड्राइंग दिया है, मैं आपको एडवाइस करूंगा ये ड्राइंग के बजाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का आप ये ड्राइंग यूज करो तो आपका डिस्टिंग्विश। अच्छा एक और चीज, यही ड्राइंग जो आपका डिस्टिंग्विश में यहाँ पे ड्राइंग दिया है तो ये ड्राइंग बैठ जाएगा, और आपने बीच में ड्रॉ किया तो ऑटोमेटिक समझ में आता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे। सो आपका डिस्टिंग्विश में ग्राफ यूज हो सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी में ग्राफ यूज हो सकता है, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में यूज हो सकता है, टोटल यूटिलिटी का शॉर्ट नोट में या कंसेप्ट में हो सकता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट और शॉर्ट नोट में यूज हो सकता है। तो आप ये हर जगह पे यूज करोगे, आपको मेरा मजबूत एडवाइस है कि ये करना ही, क्योंकि 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है इधर, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ सकता है।
लेकिन थोड़ा सा चांसेस कम रहता है। क्यों? क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी में टाइप्स ऑफ प्राइस में इंपॉर्टेंस है। नेशनल इनकम में, अच्छा 2023 में नेशनल इनकम में इन लोगों ने पूछा नहीं था, तो नेशनल इनकम में 8 मार्क का एक चांसेस रहता है। डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई भी आता है बट इसमें नहीं आया। सो मेरा ऐसा थिंकिंग है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 8 मार्क का आ सकता है बट आएगा नहीं, क्योंकि दूसरे चैप्टर के 8 मार्क के दूसरे क्वेश्चन ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। तो ये यूटिलिटी का था। एक क्विकली रिवाइज, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, डिस्टिंग्विश टोटल और मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का एजम्पशन और एक्सेप्शन, इससे आपका बैठ जाएगा। ठीक है नाउ, अच्छा आपको ऑब्जेक्टिव्स हर एक के करने हैं। आपको एक और एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन, नाउ एसपीओसी में बाल भारती के एंड में जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें से ही एग्जाम के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब इसमें जो एंड में ऑब्जेक्टिव्स है, या सॉरी स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, ये कहीं से भी आ सकता है, मतलब ये आपका चैप्टर के बीच से भी आ सकता है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, तो आपको केयर लेना है कि बाल भारती का जो चैप्टर के एंड के जो ऑब्जेक्टिव्स है ये तो आपको करने ही है, लेकिन आपका अंदर का नॉलेज भी जरूरी है। तो इसके अलावा बीच से भी आ सकता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एसपीओसी में बीच से नहीं आता, वो सिर्फ बाल भारती के एंड से आता है। नाउ देखा जाए तो 3A 3B 12 मार्क्स मतलब 24, इफ आप चेक करो तो 80 मार्क्स का पेपर है, 30% इसमें ही हो गया आपका। सो डिमांड चैप्टर का रेलेवेंस सबसे ज्यादा क्या है? सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, एक्चुअली इनका मार्केट डिमांड कर, मार्केट डेट, अननेसेसरली इधर कॉम्प्लिकेशन किया है। मैं आपको बोलता हूं, आप एक, मेरे पास बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर है, आप शुरू कैसे करोगे मैं आपको बोलता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, डिमांड से स्टार्ट करना है। देखो इधर डिजायर और डिमांड आपको डिस्टिंग्विश करना चाहिए। आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखो कितने बार पूछा है, तो आप जब स्टडी शुरू करोगे तो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। और इन लोगों ने ये डिटर्मिनेंट थोड़ा सा बोलते ना लेट, मतलब आगे दिया हुआ है, तो आप, मेरा एडवाइस है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पहले करना। सो ये आपका 4 मार्क का आएगा, लेकिन रेयर केस में आपका जो क्वेश्चन पेपर का 8 मार्क में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 8 मार्क का, लेकिन जैसे लॉ ऑफ डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए वहां पे आया, बट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आपको जरूर से करना चाहिए। तो आप शुरू कैसे करोगे? डिटर्मिनेंट्स का, और इसमें एक टाइप्स ऑफ डिमांड है। सो आप डिटर्मिनेंट्स करोगे, एक्चुअली इन्होंने टाइप्स थोड़ा सा बोलते ना ऊपर के तरफ दिया है, तो एक्चुअली डिटरमिनेंट पहले आता है, टाइप्स बाद में आना चाहिए, बट डज नॉट मैटर। तो आप एग्जाम में ऐसे छोटा सा ड्राइंग भी कर लोगे तो बहुत अच्छा। तो आपको टाइप्स करना है, डिटरमिनेंट्स तो करना ही करना है। अच्छा एक और खासियत, मैंने इसमें एक मैकडोनल्ड्स का स्टोरी बताया, अलग से वीडियो है मेरा डिटरमिनेंट्स का, जिसमें आपके 10 के 10 पॉइंट्स विद इन 1 मिनट हो जाएगा। आप अलग से, आपको वीडियो चाहिए तो बोल देना, वो मैं आपको भेज दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल देना। अच्छा एक और चीज, अब लॉ ऑफ डिमांड मार्च 2023 में आया, तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं 2024 में नहीं आएगा, लेकिन इधर जो एक्सेप्शन बोला है तो हो सकता है 2024 में उसका रिवर्स रूप वो लोग क्या करेंगे, एजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड 2024 में 4 मार्क का डालेंगे, और रिपीट करने का चांस है मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके बजाय वो लोग उल्टा लॉजिक यूज करेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई डाल देंगे। ठीक है, या सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लगता है जो 100% आना चाहिए, जो अगले चैप्टर में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या तो जो मेथड्स है मेजरमेंट के वो तो पूछा ही नहीं उन लोगों ने। सो 2024 के लिए मैं लॉ ऑफ डिमांड को इंपॉर्टेंट कम मानूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, बट इसका स्टेटमेंट ऑफ लॉ 2 मार्क के लिए आ सकता है, एजम्पशन 2 से 4 मार्क, 4 मार्क का आ सकता है। सो लॉ ऑफ डिमांड आप करो, लेकिन 2024 के लिए मेरे लिए इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप आगे बीकॉम, बीबीए, एमबीए सब जगह लॉ ऑफ डिमांड तो रहता है, सबसे इजी भी है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जब लॉ ऑफ डिमांड आएगा या एजम्पशन आएगा या एक्सेप्शन आएगा 4 मार्क का, आपको ग्राफ जरूर से ड्रॉ करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में चार्ट ग्राफ्स ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, एक और चीज,
अभी इन लोगों ने एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज किया है। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, ये चार अलग अलग करने के बजाय आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपका काम हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया स्क्रीनशॉट मैंने बनाया है चारों एक साथ। तो आप, अच्छा, डिस्टिंग्विश 2 मार्क का आता है। कभी भी शुरू करने का मीनिंग एंड ग्राफ से करने का, आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट करना है, ऑकरेंस और इक्विलिब्रियम। सो ये जो क्वेश्चन है, एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट था। आई थिंक वो पूछा गया था मार्च 2022 में। उन लोगों ने क्या बोला था, एक्सप्लेन वेरिएशन और चेंज इन डिमांड। बेटा वेरिएशन मतलब ही एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और चेंज मतलब इंक्रीज डिक्रीज। मतलब उन्होंने एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज चारों 8 मार्क के लिए पूछा था, बट उन्होंने नाम चेंज कर दिया था। उन्होंने क्या पूछा था, देखो, वेरिएशन इन डिमांड, ये रहा वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन डिमांड। तो बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया कि आता ही नहीं। अरे उनको एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन पता था, बट ये नहीं पता था कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन को वेरिएशन बोलते हैं। तो आप ये चारों, ये डिस्टिंग्विश एक साथ दिया है, मीनिंग दिया है और ग्राफ एंडिंग का, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आप अलग से ये आप चार यहाँ पे करने जाओगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, ये जो जो मैंने बनाया है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज, मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ, ये चारों साथ में। अब इसमें एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का डिस्टिंग्विश आ सकता है, एक्सपांशन इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, या वेरिएशन चेंज। मतलब एक साथ 8-9 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन। तो ये आप क्वेश्चन जरूर से कीजिएगा, और एक केयर जरूर लेना कि इसका ग्राफ जरूर ड्रॉ करें। बच्चे लोग पूछते हैं 2 मार्क के लिए ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है। द आंसर इज यस, क्योंकि जब पेपर में आता है ये, और ये जो क्वेश्चन शुरुआत में रहता है, तो आपका इंप्रेशन स्टार्टिंग में बन जाएगा कि आपको, आपने स्टडी किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2B में ही है, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिल तो जाएगा ही। आगे जो आपने ड्रॉ इधर किया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको फायदा होगा, क्योंकि एग्जामिनर या पेपर चेकर को पता लग जाएगा कि आपने किया हुआ है। सो आई होप इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आया। डिटरमिनेंट्स, टाइप्स, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज और लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को 2024 के लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता। आप एजम्पशन, एक्सेप्शन या 2 मार्क का स्टेटमेंट ऑफ लॉ कर देना, क्योंकि अगला चैप्टर जो है इलास्टिसिटी, उसका 99% जो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो आने का फुल चांस है, क्योंकि वो 2023 में पूछा नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खास आपको एडवाइस, यदि ये आता है क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आएगा, लेकिन एक तो है ये 10 मार्क का, या सॉरी 12 मार्क का, लेकिन आपको पांचों के पांचों, ठीक है, आपको ग्राफ जरूर से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपका काम हो जाएगा। और मैंने एक लर्निंग टेक्निक भी बताया। लर्निंग टेक्निक है यू आर परफेक्ट। ये आपके 5 प्रकार इसमें से आ जाएगा। यू मतलब यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ऐसे मैंने शॉर्टकट वाले वीडियोस भी बनाए। तो आपको ये वीडियो भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसे शॉर्टकट वाले वीडियोस भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो बेटा इलास्टिसिटी में टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क का। या तो मे भी डिस्टिंग्विश भी आता है, तो आपको ग्राफ और मीनिंग तो आपका हो चुका है, तो आप आराम से कर पाओगे। और याद रखना, इसका ed इज इक्वल टू इंफिनिटी, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ये आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी 2-2 मार्क का आएगा, या मे बी डिस्टिंग्विश, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। और इसमें मेथड्स है, आपको ये करने चाहिए। इस चैप्टर में देखा जाए तो 3 ही क्वेश्चन मेन है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मेथड्स, और एंड में मैं आपको बताता हूँ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, ये करना है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस कभी कभार 2 से 4 मार्क का आता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप जो 8 मार्क के लिए आएगा, उसके बाद मेथड्स। अच्छा, मेथड्स एक साथ 8 मार्क का नहीं आता है, रेशियो या ज्योमेट्रिक या एक्सपेंडिचर मेथड 2 या 4 मार्क का अलग से आ सकता है। और फैक्टर्स, और यदि आपको, जैसे मैंने बताया, आप 10वां चैप्टर स्किप करना चाहते हैं, तो आप इलास्टिसिटी का इंपॉर्टेंस भी कर लेना। मतलब इमरजेंसी में आप हर चैप्टर में ऑप्शन भी छोड़ने जाओगे, तो फिर वो, जैसे 5 में से 3 अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है,
और स्किप आपने जो क्वेश्चन किया है इस चैप्टर का वो आ गया तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन अच्छा है 5 में से 3 है, 4 में से 3 नहीं है, आपको ऑप्शन थोड़े से ज्यादा दिए हैं, तो हो सके तो इंपॉर्टेंस भी कर लेना, लेकिन नहीं भी करना है तो एक बार रीड कर लेना। इमरजेंसी में एग्जाम है, इमरजेंसी में अटेम्प्ट होगा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ 99% 2024 में, मैंने 2023 के लिए इसको इंपॉर्टेंट बोला था और मेरे को एक्सपेक्टेड था। बट क्या होता है, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3A 3B जो है, इसमें से 8 मार्क का एक ही आएगा, क्योंकि क्या है, सप्लाई में से लॉ ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम में इंपॉर्टेंट है, और उन लोगों ने एक बोलते ना सरप्राइज एलिमेंट जैसे ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर डाला, जो बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया ही नहीं होगा। मोनोपोली भी मार्केट चैप्टर में 8 मार्क का एक्सपेक्टेड नहीं था। एक तो कैसे है, डिमांड और जैसे 3A 3B में से 8 मार्क का पक्का एक पूछते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड आया तो इस बार लॉ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पूछेंगे। और अगला जो चैप्टर है सप्लाई, सेम लॉजिक विल अप्लाई। सप्लाई 2023 में लॉ ऑफ सप्लाई नहीं पूछा था तो पूरा आएगा। टोटल आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई, ये बोलते हैं ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी 2 मार्क के लिए रखो। लेकिन आपको इस चैप्टर में अगेन इन लोगों ने डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई जरूर से करना, 4 मार्क का। लॉ ऑफ सप्लाई आने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2023 में पूछा नहीं था। आप इसको अच्छे तरीके से कर लेना। नहीं भी पूछा तो एजम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई 4 मार्क, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, बट एक्सेप्शन में आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा। और सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई 4 मार्क का आया तो आप इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर, ये 4 मार्क का हुआ। तो वो लोग 8 मार्क का कैसे बोलेंगे, एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद एजम्पशन या एक्सेप्शन, दोनों में से एक। रेयर केस में वो दोनों पूछा था, फिर एग्जाम में टाइम कम मिलता है, तो आपको लॉ ऑफ सप्लाई डिटरमिनेंट्स 100% करना चाहिए। मेरा एश्योरेंस है कि इसमें से एक जरूर से एग्जाम में आएगा 8 मार्क का। डिटरमिनेंट सप्लाई 8 मार्क का चांसेस कम है, 4 मार्क का आना चाहिए। अच्छा, ये वेरिएशन एक्सपेंशन वापस मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं जो आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया वैसे ही मैंने सप्लाई में चारों को एक साथ जो है वो बनाया है, वो आपने यूज कर लिया। ये इलास्टिसिटी का मैं आ रहा हूं आगे सप्लाई केस में। आपने ये जो मैंने बनाया है वो आप देखोगे तो आपका एक साथ एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये डिस्टिंग्विश में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, तो ये जरूर से कर लेना। सो सप्लाई चैप्टर में आपको केयर ऐसे लेना है कि आप डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई करोगे, लॉ ऑफ सप्लाई करोगे, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, यदि आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो या चारों एक साथ ड्राइंग के साथ आपका हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, सप्लाई चैप्टर में इन लोगों ने कॉस्ट कंसेप्ट दिया है। ये 8 मार्क का तो नहीं पूछेंगे, बट 2 से 4 मार्क का। और सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये ड्राइंग, एक्चुअली इसके बाकायदा ड्राइंग आते हैं, बट इन लोगों ने ड्राइंग दिया नहीं है। मैं तो स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपको 95 के ऊपर लाना है तो आपको ड्राइंग, देखो मैंने यहाँ पे बच्चों को एक्स्ट्रा ड्राइंग का भी सपोर्ट दिया है जब मैंने सिखाया था। तो आप इसको 2 से 4 मार्क का कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप कर सकते हो सके तो इसका ड्राइंग भी कर लेना। बट ये 8 मार्क का नहीं आएगा, ठीक है। तो 8 मार्क का इस चैप्टर में लॉ ऑफ सप्लाई और रेयर केस में डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई आता है। और ये भी आप टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू 2-2 मार्क और 4-4 मार्क के लिए वापस मेरा एडवाइस है करोगे, क्योंकि आपका 12, 24, 34 ठीक है। बहुत सारे बच्चे इंडेक्स नंबर सम है तो छोड़ देते हैं, जिन्होंने एसपी लिया रहता है वो बोलते हैं सम नहीं हो रहा है। और एक सरप्राइजिंग एलिमेंट, मैंने पिछले 4 पेपर जो स्टडी और एनालाइज किया, मैंने पाया कि इंडेक्स नंबर के सम ही मुझे दिख नहीं रहे। मतलब इन लोगों ने 2022 में क्या किया, इंडेक्स नंबर का थियरी क्वेश्चन 8 मार्क का डाल दिया। अब मैक्सिमम लोग 8 मार्क के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं 6th और 10th चैप्टर ऑप्शन में डालते हैं, बट इसका मार्क्स बहुत ज्यादा है। मैं अभी थोड़ी देर में इंडेक्स नंबर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको ये डिमांड, इलास्टिसिटी, सप्लाई और मार्केट ये आपने थरो किया तो 12 to the 24, 34, 44 आपका 50%, 50 भी नहीं, करीबन 55% जितना पेपर 4 चैप्टर्स में हो जाता है। और आप पहले 2 भी करो, अच्छा आपका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है
और आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो आपने माइक्रो के 5 भी कर लिए, 10, 20, 32, 44, 54, आपका 54 और ये 10, 64, आपका 80% पेपर, 80 मार्क्स नहीं, परसेंट पेपर माइक्रो के दम पे होता है। और माइक्रो और नेशनल इनकम और आप पब्लिक फाइनेंस जोड़ दो और मे भी मनी मार्केट किया, मतलब आउट ऑफ 10 आपने 6 भी कर दिया, तो आप अराउंड 70-75 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे। आप जो टोटल 10 है इसमें से 8 तक पहुंचे हो, आपका पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अभी स्किप वो आपको रिस्क लेना है, यदि आपको 90 प्लस लेना है तो आपको ऐसे ऑप्शन में चैप्टर नहीं डालना है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट था मोनोपोली। अब साफ है कि जो मार्केट चैप्टर में जो 8 मार्क का नहीं आता था, 4 मार्क का, अब मार्केट चैप्टर कितना हुआ, 10 मार्क। अब ये लोग यहीं पे पूछ लिया 8 मार्क का, ठीक है, तो बचा कितना, 2 ही मार्क का बाकी चैप्टर, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ही नहीं। फिर देखो यहाँ मार्केट बहुत कम दिखेगा क्योंकि 2 मार्क ही रह जाता है। अब मैं आपको एक साफ क्लियर बताता हूं, मार्केट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परफेक्ट कंपटीशन में। आपको 99% ये 4 मार्क का या 8 मार्क का जरूर पूछेंगे फॉर 2024, क्योंकि फीचर्स इन्होंने पूछा ही नहीं, इन लोगों ने पूछा मोनोपोली। अब रिवर्स लॉजिक ये लोग ऐसा यूज करेंगे 2024 का कि डिस्टिंग्विश में, ठीक है, अब डिस्टिंग्विश में वापस इन लोग के पास जगह ही नहीं था 2 मार्क के लिए, क्योंकि 8 मार्क का पूछ चुके थे, ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क आ जाएंगे। सो आप 2024 में इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, एक तो 2 भी नहीं 3 में ऐड करूंगा। आपको करना है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, और आपको करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और आपको करना है डिस्टिंग्विश। अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, देखो मैंने यहाँ पे एक चीज बनाया शॉर्टकट, जिसमें आप क्या कर सकते हो, मार्केट चैप्टर में ये डिस्टिंग्विश जब आप कर लोगे, देखो मैंने तीनों का डिस्टिंग्विश एक साथ बनाया है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, और इसके 12 पॉइंट्स दिए, ठीक है। तो अब सीधी बात है, इसको याद भी रखना आसान है, पहले सेलर होगा, फिर सेलर होगा, बायर होगा, प्रोडक्ट होगा, प्राइस होगा, प्राइस में प्राइस मेकिंग होगा, एंट्री एग्जिट। तो आप लॉजिक ये लगा के चलो कि ये चैप्टर में मोनोपोली, ठीक है, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ऑलिगोपोली, आप पॉइंट सेम रख सकते हो, जैसे फर्म और इंडस्ट्री, पहले तो मीनिंग आएगा, ठीक है, फिर प्राइस आएगा, प्राइस आएगा तो प्रोडक्ट आएगा, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट आएगा, परफेक्ट नॉलेज आएगा, सबके पॉइंट सेम रख के अंदर का कंटेंट चेंज होगा। जैसे मोनोपोली का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हेट्रोजेनस है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनस है। तो आपका डिस्टिंग्विश 1-2 मार्क का फंसेगा, एक 4 मार्क का आपका फीचर्स ऑफ परफेक्ट है, वो 8 मार्क का भी आता है। अब ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेटा, उन लोग को 8 मार्क का वापस मार्केट का पूछना होगा, तो वो लोग मेरे ख्याल से इस बार फीचर्स ऑफ 2 ही पॉसिबिलिटी है इसमें 8 मार्क का आने का, या तो फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट, इनमें से एक 8 मार्क का पूछेंगे। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इन लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी का पूछा नहीं था, नेशनल इनकम का पूछा नहीं था, सो इस टाइम मार्केट का 8 मार्क का एक्सपेक्ट मत करो। मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा, डिस्टिंग्विश 2 मार्क का, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में से एक आएगा, और इधर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन 4 मार्क का उन लोगों ने पूछना चाहिए। एक और चीज, इन लोगों ने रेशियो मेथड प्राइस इलास्टिसिटी का पूछा था, मतलब 100% टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी 2024 में आएगा, ठीक है। सो ये मार्केट था। आप टाइप्स ऑफ मोनोपोली वो भी कर लेना इसमें से, तो आपका काम हो जाएगा। इंडेक्स नंबर्स अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं सम्स, लेकिन आपको क्या करना है, इंडेक्स नंबर के फीचर्स आपने कर लिए, ठीक है, और जो मेथड्स है अलग अलग इसके, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, इंडेक्स, ये आपको जरूर करना चाहिए। अभी इन लोगों ने सरप्राइजिंग एक सम पूछ लिया था, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स, सिंपल, ये आपको फॉर्मूले भी लर्न करने हैं। सम्स आपने स्किप कर दिया तो भी आप बच जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में सम आ सकता है, जो अभी तक मुझे दिखाई नहीं है कहीं पूछते हुए, तो आपका ऑप्शन में बैठ जाएगा, और यहाँ पे तो सम पूछेंगे नहीं। सो आप सम्स स्किप करके, ठीक है, आप सम स्किप करके इसका थियरी, मतलब जैसे कि फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर और कंस्ट्रक्शन, ऐसे 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से करोगे
तो आपका काम हो जाएगा। हालांकि इस चैप्टर को 11 मार्क रखा हुआ है, तो इन लोगों ने 8 मार्क का बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया था, और इधर इन लोगों ने सरप्राइज तो डाला नहीं है। मैं 2024 में भी 8 मार्क का सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं करता। मे बी एक सम वो लोग डालेंगे तो 4 मार्क का इधर डालेंगे, जैसे इधर इंडेक्स नंबर का पूछा था लास्ट ईयर, पाशी, फिशर, एसपी वालों को दिमाग में सम्स बैठता ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स की तरफ आता है। तो आप सम स्किप भी कर दो, लेकिन मेरा एक एडवाइस है, आप फीचर्स और कंस्ट्रक्शन जरूर कर लेना, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर कर लेना और फीचर्स कर लेना। मतलब आप चैप्टर का चैप्टर स्किप भी कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर आप लिमिटेड पोर्शन जो आपको सेफ्टी देगा वो आप जरूर से करना, ठीक है। तो इसका रिलेवेंस इतना नहीं होता, बट नेशनल इनकम जो अगला चैप्टर है उसका मैं इंपॉर्टेंस काफी मानता हूं 2024 के लिए, क्योंकि 8 मार्क का पूछा नहीं था। अब सवाल ये है कि 8 मार्क का क्या पूछेंगे, फीचर्स पूछेंगे? नहीं, वो लोग पूछेंगे यहाँ पे, ये जो है ना एंड में, मेथड्स पूछेंगे, या ये लोग खास करके एंडिंग जो क्वेश्चन है डिफिकल्टीज। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेथड्स और डिफिकल्टीज 100% करना। 2024 में 8 मार्क का नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन में पक्का एक्सपेक्ट करता हूं, और डिफिकल्टीज तो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल परफेक्ट 8 मार्क का क्वेश्चन है। और मेथड्स इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि 4 मार्क का मे भी इनकम मेथड आ गया, ऐसे वो लोग करते हैं। और आपको और 2 क्वेश्चन बोलूंगा, आप ये चैप्टर को स्किप मत करना। चैप्टर में मुश्किल से 4-5 ही क्वेश्चन है, आप फीचर्स करना। और एक और चीज, ये जो सर्कुलर फ्लो है, ये बीबीए में या एमबीए में बहुत रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट है। बस लॉजिक इसका समझना है, दो होते फर्म, मूवमेंट क्या होता है, बस आपने एक चार्ट समझ लिया। जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ तो ये सिखा दिया, तो अंदर का मैटर लर्न भी करने की जरूरत नहीं, आप पॉइंट बाय पॉइंट 10 पॉइंट तो ऐसे बना लोगे। बट आपको ये चार्ट समझ में आया तो आपका काम हो जाएगा। तो आप फीचर्स कर लेना, ये चार्ट कर लेना, मेथड्स और डिफिकल्टीज, आपका ये चैप्टर 10 कितने मार्क का है, 12 मार्क का है, आपको मिल जाएगा। और एक खास इलास्टिसिटी, सप्लाई और नेशनल इनकम, ये 3 में से 2 चैप्टर के 8 मार्क के 100% आएंगे, वो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मेरा एक्सपीरियंस बताता है 20 साल का कि इसमें से आएगा। अब पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट का एक आपको खासियत बताता हूं चैप्टर का, आपका एफर्ट्स ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस का, आप पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का डिस्टिंग्विश कर लो तो आपका ऑटोमेटिक फीचर्स हो जाता है, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे कंटेंट्स बहुत सारे हैं, बच्चे लोग अगेन सब लोग ये चैप्टर करते नहीं है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगेन यहाँ पे डिस्टिंग्विश का कहीं पे दिया है, वो आप इंटरनल डेथ एक्सटर्नल डेथ काफी बार पूछा है, तो ये भी आप कर लेना। मेरा इसमें हजारों व्यूज वाला वीडियो है डेप्थ का, तो वो आप कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज आपको करना चाहिए। ये कैनन्स जो ये अलग कलर में दिया है, इसमें से पूछते नहीं है। तो ये चैप्टर में आपको क्लासिफिक, एक्चुअली मेन तो बेटा ये चार्ट पे, आपको ये चार्ट आ गया और अंदर का मैटर आप खुद से लिख पाओ। जैसे नॉन टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू, आपने ये चार्ट लर्न कर लिया और अंदर का कंटेंट समझ लिया, तो आप ये पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये चैप्टर में आपको पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग, डेफिनेशन और ये फीचर्स करना चाहिए, और ये चार्ट करना चाहिए। 12 मार्क का चैप्टर है, ऑप्शन में बैठ जाता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिस्टिंग्विश आता है, ठीक है। और ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज आप जरूर से करोगे, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का और इंटरनल एक्सटर्नल डेब्ट, 2 में से एक डिस्टिंग्विश आएगा। हालांकि इन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिस्टिंग्विश मुझे देख नहीं रहा है, तो टाइप्स ऑफ बजट जरूर से कर लेना। इसमें एक जमाने में जब पुराना सिलेबस होता था, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट में से डिस्टिंग्विश या तो शॉर्ट नोट बहुत बार आता था, ठीक है। तो आप टाइप्स ऑफ बजट जरूर से करोगे, ये 4 मार्क का आएगा, 8 मार्क का नहीं आएगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था, एक्सप्लेन वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। आप पब्लिक एक्सपेंडिचर स्किप कर दो, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज जरूर से करो, इंटरनल डेथ एक्सटर्नल डेथ करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स करो, ये चार्ट और फीचर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस करो, तो आपका चैप्टर हो जाएगा।
और मेरा एक और एडवाइस, ये करोगे, चार्ट करोगे, इसमें खास करके ये करोगे और दोनों का डिस्टिंग्विश ये जो है ना, और ये जो टाइप्स ऑफ बजट में जो एंडिंग में आता है वो कर लो तो आपका चैप्टर हो जाएगा। स्किप मत करना है चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर हो जाएगा आपका। आपको मार्क्स भी इसमें ज्यादा है, क्योंकि मनी मार्केट एसपी में है। तो जो अगला चैप्टर है, बच्चे लोग जब स्टडी करते हैं तो माइक्रो, कुछ लोग सिर्फ माइक्रो करते हैं, मैक्रो को छोड़ देते हैं। टाइप्स ऑफ बजट जरूर से करना, लेकिन ये जो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है, स्ट्रक्चर ऑफ ये जो है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, इसमें भी है, ओसी में भी है। तो आपको डबल करने के, ये देखो ये जो दिख रहा है ना आपका फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आपका ओसी का भी 4th चैप्टर में इधर भी है। तो आप ये जरूर से कर लेना, दोनों में सेम। अब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक कोई भी इंडिया में सिलेबस ले लो या वर्ल्ड का सिलेबस ले लो, प्राइमरी फंक्शन जो है वो तो सेम ही रहेगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लेंडिंग। सेकेंडरी फंक्शन में, ठीक है ना, एजेंसी, अदर फंक्शन। तो आप ये जरूर से कर लेना, क्योंकि आपका 2 जगह पे हो जाएगा। आप इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल और सेंट्रल बैंक, ओसी में भी है, इधर भी है। और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बच्चे लोग नॉर्मली करते नहीं है, ठीक है, ये एक रीडिंग कर लेना। कैपिटल मार्केट आपका एसपी में भी है, तो आप एसपी में मजबूत तरीके से करोगे, लेकिन आप बोलोगे सर हमारा तो मैथ्स है, तो आपको करना चाहिए। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, अब वहां पे जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके जो फंक्शंस आप करोगे तो आपका ये हो जाएगा। प्रॉब्लम्स इन कैपिटल मार्केट और रिफॉर्म्स, ये चैप्टर का अगेन मेरा तो एडवाइस है, आप फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक कर लो, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक कर लो और एक रीड कर लेना, क्योंकि आपको एडवांटेज ऐसा मिलेगा कि आपको जैसे 5 में से 3 में बैठ जाएगा। और ये चैप्टर बच्चे थोड़ा आगे के 6 के आगे के बच्चे लोग ढीले होते हैं। आपने 7th मजबूती से कर लिया, 8 का कर लिया, तो आपको 9th और 10th, 9th तो ऑलरेडी आपका एसपी में आने वाला है, तो यहां से इतना ज्यादा नहीं किया तो भी चलता है, ऑप्शन में बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, फॉरेन ट्रेड कुछ बच्चे पूरा स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ पूरा स्किप मत करो आप। ये चैप्टर में जैसे मीनिंग इंटर टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये आपका 11th में भी था, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट और रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये 2 क्वेश्चन भी आपने कर लिया। फिर बाकी स्किप मतलब ऑब्जेक्टिव्स आप कहीं पे भी स्किप नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव्स आप पूरा अटेम्प्ट करोगे। और कुछ लोग सोचते हैं मार्च 2023 में आया तो कुछ भी 2024 में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत रिपीट होता है, पूरा रिपीट नहीं होता। मार्च 2022, अक्टूबर 22, मार्च 21, अक्टूबर 21, और एक और है जुलाई 2023, उसमें से मे भी 80 में से 30 मार्क्स जितना आएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है। आपका 8वां क्वेश्चन, प्राइस इलास्टिसिटी, नेशनल इनकम, मार्केट और सप्लाई, इनमें से 200% फंसेगा। ये अगेन डिमांड सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 5 तो वैसे भी आपका हो ही जाएगा। डिस्टिंग्विश, ये लोग 5 में से 3 बोलते हैं, आपका माइक्रो में से, अब देखो स्टॉक और सप्लाई माइक्रो में से हो गया, फिर यूनिटरी माइक्रो में से हो गया, इधर सरप्राइज दिया है इसमें। तो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ओसी में भी है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक तो उसमें आ गया। तो आपने इंडेक्स नंबर इतना ज्यादा नहीं भी किया है तो भी आपका बैठ जाएगा, लेकिन आप वो अटेम्प्ट करना जिसमें यूनिटरी आपको ग्राफ ड्रॉ करते आता है। स्टॉक और सप्लाई में एक है ना ऐसा ड्राइंग, जैसे इधर ऐसे ये दिया हुआ है, इधर इधर सप्लाई आएगा और बाकी जगह पे स्टॉक आएगा, ऐसे टाइप के अटेम्प्ट करना जिसमें आप चार्ट, ग्राफ, जैसे पहले में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, फॉर्मूलेस कहीं लिख सकते हो, वो जरूर से अटेम्प्ट करना। आंसर द फॉलोइंग अगेन, रेशियो, परसेंटेज, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम में लॉ ऑफ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप ग्राफ वाला 4 बोला तो 5 मत लिखना, ग्राफ, चार्ट, शेड्यूल, कर्व, मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जांपल, वैसे टाइप के लिखना, तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सप्लेनिंग 4 पॉइंट्स ऑफ माइक्रो, उसमें आप एग्जांपल डाल देना तो आपको एडवांटेज मिलेगा। रीजन देयर आर नो एक्सेप्शन, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेना। तो ऐसे टाइप के आपको, मैक्रो इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो, डिस्टिंग्विश आपको मैंने पहले में बोला था उधर बैठ जाएगा। नो डिफिकल्टीज मैंने आपको 8 मार्क का बोला था, तो यहाँ से निकाल के वो 2024 में 8 मार्क का कर लेंगे। ये तो सबसे इजीएस्ट है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, आपको 6वां क्वेश्चन जो है
ये 8-8 मार्क के 2 है, तो 2 घंटा, सवा 2 घंटे के बाद आपका ये 45 मिनट्स में हो ही जाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है मार्क्स के साथ बता दिया। आपको कुछ भी और रिक्वायरमेंट है, मेरा ओसी और एसपी का अलग से इंपॉर्टेंस का वीडियोस बन चुका है, आप कमेंट सेक्शन में मांग लेना। ये मेरे चैनल में आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा, या आप कमेंट सेक्शन में मांग लेना। आपको और कोई वीडियोस में वीडियो हाउ टू राइट द पेपर, हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स, ये भी वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप बोल देना, मेरे चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के भी वीडियोस है, वो भी आपको मिल जाएंगे। और माइक्रो अच्छे तरीके से कर लेना, मैक्रो के कौन से क्वेश्चन मैंने बताया वो भी कर लेना, तो आपका आराम से पेपर हो जाएगा। लेकिन एक एडवाइस कि आप एक दो, जैसे प्रीलिम्स आपके कॉलेज में होगा, आप एक मार्च 2022 को अटेम्प्ट करना, तो आपके 2 से 3 पेपर सॉल्व हुए रहेंगे, तो आपको एचएससी का पेपर में एक्सपीरियंस आएगा कि कब क्या। क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक पेपर है जो बच्चों का अक्सर स्किप होता है, वो भी आपको बता दूं, ये लोग 16 में से एक बड़ा लिखते हैं और एक पूरा छोड़ देते हैं, या बहुत फ्रैक्चर्ड वे में लिखते हैं। तो इकोनॉमिक्स का पेपर अक्सर छूट जाता है, एसपी का छूटता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग का पढ़ाई वहां रहता नहीं है, तो 2 घंटे में हो जाता है। ओसी में भी बच्चे लिमिटेड लिखते हैं। पिछले 20 साल में आप चेक करो, इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों का पेपर कंप्लीट होता नहीं है, तो आपको इसका एक्सपीरियंस लगेगा। आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, तो उनको भी एक आइडिया मिल जावे। कुछ कमेंट रहा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो हम जरूर से रिप्लाई करते हैं। हम आपको ऑल द बेस्ट करते हैं, आपका पेपर अच्छा जाए। आपको ये वीडियो का हेल्प हुआ रहेगा तो हमें बहुत खुशी होगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।